I'm thankful for the administration and the HR department for giving me opportunity to speak at the forum of Evercare Hospital. My specialty is very different and unique in the sense that awareness about this field is very rare. Our medical professionals, parents, a decade before were usually concerned with the growth of the child, monitoring of the growth, but now due to increased awareness, parents, consultants also ask about the development of the child. Development means abilities of the brain. And what are these abilities? These abilities are speech, behavior, learning, self-help, cognition, motor activities. These are also called strengths and developmental domains. Since this development means brain, so brain is the master organ for development of these abilities. Whenever a child comes to a consultant, how he should proceed with especially developmental pediatrician concerned with special children. We are concerned with special children, those who are not developing their abilities. तो एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स का कंसर्न होता है। वो पहले होता था 10 साल पहले कहते थे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, कद नहीं बढ़ रहा, वज़न नहीं बढ़ रहा, ये बहुत मोटा हो रहा है, इसकी ये बहुत कमज़ोर है। अब तो ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अब ज़्यादा कंसर्न हो रहा है एबिलिटीज़ के बारे कि बच्चे की स्पीच नहीं आ रही, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हाइपर एक्टिव है, हर वक्त भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन हम जब बुला रहे हैं तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपने नाम को ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अपने पेरेंट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा, बट दे जस्ट नो दैट दीज आर पीपल। उनको कोई कमांड कही जाए कि दरवाज़ा बंद करो, कोई चीज़ लेके आओ, तो वो अपने ध्यान अपने खेल में लगा हुआ है और रिस्पॉन्ड नहीं देगा। तो हमने इन एबिलिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है और कब करना है, दिस इज़ द एम फॉर दिस लेक्चर। सो जैसे मैंने कहा था कि कैसे हम शुरू करते हैं बच्चे का चेकअप, उसमें पेरेंट्स और बच्चे के साथ बच्चे को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उसकी ग्रोथ और इसकी एबिलिटीज़ के हवाले से पूछे होते हैं कि बच्चा बोलना कब शुरू किया था, किस एज पे जाके उसने 1 वर्ड स्पीच की, 2 वर्ड स्पीच की। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक सेशन होता है कंसल्टेंट के साथ और इट टेक्स अबाउट 42 मिनट्स टू 60 मिनट्स। उसके बाद कंसल्टेंट अपनी असेसमेंट प्लान देता है जिसमें वो चीज़ें एवेलुएट करनी होती है कि बच्चे के अंदर स्पीच डिसऑर्डर है, स्पीच डिले है, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, लर्निंग नहीं कर रहा, कमांड को फॉलो नहीं कर रहा, कॉग्निटिवली उसकी अवेयरनेस नहीं आ रही। तो वो उसकी फिर हमारा एक टीम वर्क होता है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम एंड पे बताऊँगा। ये हमारा टीम मेंबर्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की असेसमेंट के हवाले से, और वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं और इट टेक्स अबाउट 2 to 3 डेज सेशन, ईच इन्वॉल्विंग 3 to 4 आवर्स। तो इनको हम डेवलपमेंटल डोमेन्स कहते हैं। डेवलपमेंटल स्किल्स ये कैसे डेवलप हो रही होती हैं, दीज आर फंक्शनल सेट ऑफ स्किल्स, एज स्पेसिफिक टास्क दैट मोस्ट चिल्ड्रन कैन डू एट सर्टन एज रेंज। Although each milestone has an age level, the actual age when a normally developing child reaches that milestone can vary quite a bit. Every child is unique. Means एक बच्चे की स्पीच कह रहे हैं कि जी दो मामा पापा का कहता है और कुछ लफ्ज़ नहीं बोल रहा, तो आपने ये कब तक वेट करना है कि अक्सर ग्रैंड पेरेंट्स या दाएँ बाएँ कंसल्टेंट्स भी इवन ये कह रहे होते हैं कोई बात नहीं, ये ताकत की दवाई दे, 6 महीने दें, 3 महीने दें, इंशाल्लाह बच्चा बोल पड़ेगा। फैमिलीज़ में होता है ऐसे। तो ये जो रॉन्ग कंसेप्ट है ये हमने ख़त्म करना है और ये स्क्रीनिंग करवानी है, वैल्यूएशन करानी है। स्पीच के साथ और इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बच्चा आई कंटेक्ट नहीं कर रहा आपके साथ, आप जब भी बुला रहे हैं तो वो आपके साथ नज़र नहीं मिलाता, दाएँ बाएँ देख रहा है, तो वो आपको एंड पे वीडियोज़ भी दिखाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कॉन्शियस होना है कि इसके रेड फ्लैग्स हैं स्पीच के, बिहेवियर्स के, लर्निंग के। अब फिज़िकली बच्चा 1.5 साल का हो गया, अभी तक चलना नहीं शुरू किया, नेक होल्डिंग की, सिटिंग की, वॉकिंग की एक सर्टन एज है, आप कब तक वेट करेंगे? उसके मेडिकल इश्यूज़ को एक्सक्लूड करके पीडियाट्रिशियन का ये बेसिक काम, बेसिक एवेल्यूएशन यही है कि वो मेडिकल रीज़न्स को एक्सक्लूड करे। लाइक
रिकट्स है, हाइपोथायराइडिज्म है, उसकी ट्रीट करें, देखें उसके फीचर्स हैं तो वो ट्रीट करें। अगर वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो फिर उसकी डेवलपमेंटल एवेलुएशन करवाएं। ज़्यादा वो वेट नहीं का इसमें करवाया जाता। वॉकिंग का इंतज़ार आप 1.5 साल की उम्र तक कर सकते हैं। सिटिंग का अप टू 1 ईयर ऑफ एज। नेक होल्ड अमूमन नॉर्मल बच्चे की अच्छे वेट के साथ जो बॉर्न होता है 3.5 बर्थ वेट होता है, तो वो नेक होल्ड कर लेता है 2 मंथ्स पे। अगर कोई उसकी न्यूरोलॉजिकल अपसेट ना हो, सेरेब्रल पाल्सी नहीं है, हिस्ट्री ऑफ डिलेड कराई नहीं है और कोई रीज़न नहीं है, तो फिर 2 मंथ्स पे अचीव कर लेता है। आपने कब तक वेट करना है? 4 मंथ्स, बट नॉट मोर देन दैट। इसी तरह ये सारे डोमेन्स हैं, इनको आपने देखना होता है कि वॉक इसकी स्टेबल है, अनस्टेबल है, इंडिपेंडेंट है, तो फिर इसको अकॉर्डिंगली हम आगे मूव करें। ये स्पीच पैटर्न है कि ये अपनी एज के लिहाज से बच्चे को अचीव कर लेनी चाहिए। इसमें हमने एज रेंज भी दी है। अगर उस एज रेंज में वो चीज़ें नहीं आ रही तो यू शुड एड्रेस फॉर दैट। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड है जो अक्सर पेरेंट्स का कंसर्न होता है। बिहेवियर को भी नहीं इतना बॉदर कर रहे होते हैं, स्पीच पे होता है। और स्पीच इश्यूज़ क्या हो गए? स्पीच डिले होगा, आर्टिकुलेशन वर्ड्स की सही तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रही होती, फिर वर्ड्स को ब्रेक करके बोलता है, स्टैमरिंग कहते हैं। और किसी भी ये भी डिसऑर्डर्स हैं, अगर इनको टाइमली एड्रेस ना किया जाएगा तो ये थ्रू आउट लाइफ चलेंगे। फिर बच्चा अंडरस्टैंड तो कर रहा होता है लेकिन बोलता नहीं है, एक्सप्रेसिव स्पीच नहीं है, या फंक्शनल स्पीच है लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है। फंक्शनल का मतलब आपने उसे कहा है कि कप लेके आओ, वो अंडरस्टैंड कर गया, उसने कप ले आया, लेकिन वो आगे से आप कोई बात कर रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम का जवाब नहीं देगा। अब हमने क्या करना होता है, जो मोटर स्ट्रेंथ अगर बच्चे की इतनी नहीं अच्छी और डिसेबल है तो उसको हमने किस लेवल पे उसको इंडिपेंडेंट करना है, उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग ADLs कि अपने आप को संभाले, ड्रेसिंग के लिए, फीडिंग के लिए, वॉशरूम के लिए इस काबल करें। अगर मूव कर सकता है, कॉग्निशन उसकी अच्छी नहीं है, तो उसको हम वोकेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। वोकेशनल एक्टिविटीज़ में कोई भी मशीन वर्क या कोई उसके आर्म्स ठीक है, वॉक कर सकता है, तो उसमें कॉग्निशन अच्छी ना होने की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उसको हम कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये डिटेल्स है, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि किस तरह हम ट्रेनिंग मोड में लेके जा सकते हैं। कंप्यूटर वर्क कर सकता है अगर डिसेबल है। एजुकेबल करना होता है, जो हमारा एम होता है उसको किस लेवल पे हम टीच करें। प्राइमरी लेवल तक जा सकता है, सेकेंडरी, कॉलेज, या इवन उसकी ट्रेनिंग के लिए हम इंडिविजुअल प्रोग्राम प्लान करते हैं, IEP कहते हैं, या ग्रुप एक्टिविटीज़ में लेके आते हैं, फिर उसको स्ट्रीमलाइन इंक्लूसिव स्टडीज़ में लेके आते हैं। यह डिफरेंट एज में डिफरेंट डेफिशिएंसी जो फील करते हैं आप कि नहीं आ रही, उनको मैं क्विकली मूव करूँगा बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट एज पे। सोशलाइजेशन बच्चे की बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेले, मिक्सअप हो, आइसोलेटेड प्ले को बड़ा मद्देनज़र रखना है। आजकल स्क्रीन मीडिया का बहुत यूज़ करते हैं पेरेंट्स। बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना भी है तो बस मोबाइल पकड़ा दें और खाता रहे, वो इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा पेरेंट्स के साथ। और स्पीच डिले की सबसे बड़ी वजह भी यही बन रही है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ डिफरेंट एज पे डिफरेंट होती हैं, उनको आपने फोकस करना होता है। उसके अपने बॉडी पार्ट्स का नहीं पता, सोशलाइजेशन में जेस्चर्स नहीं है, एक्सप्रेशंस नहीं है, उसको लाइन लगानी आती है कि नहीं, सर्कल बनाना आता है कि नहीं, कब वो स्क्वायर बनाता है, कब ट्रायंगल बनाता है। एक सर्टन एज होती है जिसमें वो लर्न कर रहा होता है। डिफरेंट शेप्स का नहीं पता, राइट वर्ड सिलेक्शन, वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करना है, डेली टास्क नहीं उसे पता, शर्ट को कैसे अनड्रेस करना है, लेसेस कैसे बंद करने हैं, किस एज में बंद करने चाहिए, किस एज पे वो खोल सकता है। एक सर्टन एज होती है। ये बस आप शॉर्टली रीड करते जाएंगे, आपको
फेसबुक पे सारी डिटेल आप इजीली बैठ के रीड करें और फिर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है आई एम देयर टू आंसर यू। अल्फ़ाबेट राइटिंग करते हुए अल्फ़ाबेट्स को उनके जो डंडे की जिसे कह लें आप, उनको ई के राइट साइड पे होने चाहिए, वो लेफ़्ट साइड पे डाल रहे हैं। जे को उल्टा लिख रहे हैं। दिस इज़ द राइटिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड इन सम डिसऑर्डर दिस इज़ कॉल्ड डिसलेक्सिया। उसमें वर्ड की उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही कि कैसे मैंने लिखना है। So these are different learning disabilities। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आगे मूव करना चाह रहे हैं, जो आप जो पेरेंट्स और पीडियाट्रिशियंस नोट कर रहे होते हैं, वो बिहेवियर इश्यूज़ हैं। उसमें ऑटिज़म, ADHD, ऑब्सेसिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर्स, जिसमें अक्सर बच्चा 7-8 साल का हो गया, बदतमीज़ी कर रहा है, गाली गलोच कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है, दीज आर कंडक्ट डिसऑर्डर्स। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, स्टीलिंग करना, चोरी, लाइक दिस। जो आपके पास बच्चे आते हैं उनके ये हाइपर एक्टिव है, ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर मोटर लगी हुई है और वो भागता रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है और टिक के नहीं बैठ रहा। इवन नॉट फॉर 3 minutes, 2 minutes, only he will sit when he is given some mobile and then he is eating or learning। खुद को हर्ट कर रहा है, दूसरों को मार रहा है, अपने हम उम्र बच्चों को मार रहा है, बड़ों को किसी तरह से भी वो अब्यूज़िव हो रहा है। लैक ऑफ आई कंटैक्ट, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेम, नॉट अटेंटिव, नॉट फॉलोइंग कमांड्स एंड डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। समटाइम्स a loud noise will not bother him, and sometimes a very slow sound will disturb him. This is sensory impairment। Hurting the colleagues, pinching and distorting the things। अब ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे आ गई है और पेरेंट्स कंसर्न्ड भी हैं। उसमें जो आपने चीज़ें देखनी है, आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, उसके कोई फेस एक्सप्रेशंस नहीं है, अपने बच्चों हम उम्र बच्चों के साथ शेयरिंग नहीं करता चीज़ें, और अकेला खेलता रहता है, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, और स्पीच डिले है। रेपिटेटिव बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, हैंड्स की, फिंगर्स की। वो आप वीडियो देखेंगे उसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये मिडिल चाइल्डहुड के डिसऑर्डर्स हैं। वो वेपन का इस्तेमाल, झूठ बोलना, चोरी करना, चीज़ें छुपाना, तोड़ना। So our mission is to make the child independent, safe, skilled citizen with full moral, psychological support in collaboration with governmental welfare organization, medical experts and all health professionals. So every person is a member of our team for the support of these children, make them educable or trainable to make them independent। ये disorders हैं जो हम डील करते हैं। इनको टीम की सूरत में हम मैनेज करते हैं। सेशंस होते हैं, ट्रेनिंग होती है डेली बेस पे, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, डिपेंडिंग ऑन देयर ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम। सो दीज आर द वीडियोस यू विल सी। हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन। नहीं, इसकी साउंड अब ये बच्ची इस कदर मूव करती है, रेलिंग पे चढ़ेगी, गिरेगी और छत तक जाएगी,
लेकिन अब इतनी सेंस होती है इन बच्चों के कि वो अपने आप को सेव रखते हैं अगर वो डिले नहीं है तो। दीज आर ADHD चिल्ड्रन। Naughty girl finding the things when mother is away. Pinching the mother. So these are called out of control kids. ये प्ले कर रही है। These are children with inattentive type, hyperactive children with inattentive type variety. They are doing useless movements but not focusing on study or some purposeful job. He will keep on doing minutes and hours unless he is stopped. He is watching outside to make some plan and run about. Unless he is tired, he will keep on moving and riding cycle, running, throwing things. He thought that he will cross the wall, but he will keep trying, and unless he is exhausted, he will not leave it. These children are very energetic and have too much energy to do that. अभी सब प्ले करो। This is very important video about autism spectrum disorder, and these are the 10 early signs of autism, and watch these carefully and also remember these. This is called hand flapping. आपकी वो नहीं आएगी, Sorry? तस्वीर नहीं आएगी। Okay.
A very important sign of autism, hand flapping in first year of life. Playing with water is also the very interesting habit. This is called tiptoe walking, walking on toes, also a sign of autism. If it persists till 2 years of age, it is pathognomonic. Usually normal children do walk on tiptoes, but after 2 years of age, it is not normal. Head banging, frequent head banging. With floor, walls. Irritable, crying, screaming is also a sign of autism. Creating mess with food. Mother is calling him, but he is not responding. This is a sensory impairment of the child. Hyperacusis are no response to sounds. हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी इन बच्चों में एक्सक्लूड की जाती है, कोई हेयरिंग डिसऑर्डर ना हो, इम्पेयरमेंट ना हो. ये फॉरवर्ड कर दें, फॉरवर्ड करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुई, उसको वापस लेके आए. ये रिपीट हो रही है. पीछे लेके आए. पिछली वाली, ये वाली नहीं, दूसरी. ये वाली करें. इसको आप यहाँ तक लेके आए. फॉरवर्ड कर दें ताकि वो आधी तो चल चुकी है. pouring water in glass, changing. ये ज़रा डिस्प्ले आगे तक है इसके आगे और
आगे तक लिखी है, ये यहाँ पे फिनिश हो कंप्लीट नहीं हुई है। नेक्स्ट वाली ओके, हाँ पूरी आई थिंक लोड नहीं हुई, डाउनलोड नहीं हुई। एनीवे ओके, दीज आर द take home message that these delays and behaviors and strengths should be noted, and they should be identified and referred to the concerned consultant, so that intervention should be done at the appropriate time. It should be, all these interventions should be done around 2 to 3 years of age. If you do not want any medication pharmacotherapy, otherwise after 5 to 6 years of age we have to add medicine. Then before that there is no role of any multivitamin, neurotonics that usually our people colleagues prescribe for wrong hope, I should say, and this wrong hope makes the actual treatment will not happen, child will not be rehabilitated then. Thank you very much for listening.